इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया कि शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। शिव 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 तो हो गया, मिल गया। पर इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना। मृत्यु लोक में, संसार सागर में किसी को भी साधारण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधारण हो। सब कुछ ना कुछ बल रखते हैं, सब में कुछ ना कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हूँ, घर में पिता हूँ, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए, 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1 लाख रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1 लाख के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकाल कर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या, आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या, आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है।
शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा औघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हो। केवल पत्थर नहीं, आप भी एक पत्र आया है, देखिए आप। मैं रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार तो। ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बहन दालेश्वरी साहू नया गांव राजीव की हैं, जिनका पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया और 12 वर्ष की आयु में आने के बाद दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलौता ही पुत्र था, वो शांत हो गया। गुरुदेव, 12 साल का बेटा शांत हो गया 18 दिसंबर 2021 को। मेरी बहन बड़ी टूट गई, उसके जीवन में पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि 12 साल का बेटा जिसका मर जाए उसकी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता गुरुदेव। तब आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। हमने हमारी बहन से कहा, तुम पशुपति व्रत प्रारंभ करो
और शिव जी से आराधना करो। बहन कहती है डॉक्टरों ने एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था और वो भी चले गया, अब कहां से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है, शिव जी से जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमारी बहन ने उसी पुत्र की कामना के लिए शंकर जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करे गुरुदेव। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था वहां बहन का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये बाबा के चरणों को हम नमन करेंगे। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसी को कहते हैं।